राज्यसभा सांसद ने जनौषधि स्टोर का रिबन काटकर किया शुभारंभ। कहा, गरीब व जरूरतमंदों के लिए जनौषधि स्टोर बेहद लाभदायक। जनौषधि स्टोर से दवाइयों पर 50 से 90% तक करे छूट प्राप्त। कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव भी उपस्थित रही। रेखा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनौषधि परियोजना का उद्देश्य देश के गरीब व जरूरतमंद व्यक्तियों तक सस्ती व गुणवत्तापूर्ण दवाइयां पहुंचाकर उनको सस्ता इलाज उपलब्ध करवाना है। पंचकुला से संवाददाता सुरिंदर चौहान। बहन जी, स्वागत है आपका भी। बंतो बहन जी, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, सबसे बड़ा पुण्य का काम जानी जाती थी। प्रगति योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना परियोजना कर दिया गया। इस योजना में बहन जी बहुत पुण्य का काम किया है, बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी हम ने तो करे उनके हैं। दूत है बस। इन साथियों ने आपसे मिलना एक बार। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के बाद में देश में बहुत सारे नवाचार हुए और जो सामान्य व्यक्ति है उसकी पीड़ा को समझ के उसको आरोग्य की प्राप्ति कैसे हो, उसमें बहुत सारे चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बदलाव हुए, रिफॉर्म हुए। उसमें आयुष्मान अपने आप में एक महती योजना है, लेकिन जन औषधि के जरिए लोगों को सस्ती दवाई मिले, अच्छी गुणवत्तापूर्ण दवाई मिले, उसके लिए पूरे देश भर में प्रयास किए और लगभग देश के हर हिस्से में इस तरीके के जन औषधि केंद्रों से आम व्यक्ति को सामान्य तौर पर अच्छी सहायता रिलीफ मिली है। तो मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा में भी इस चिकित्सालय में ये शुरुआत यहाँ के रोगियों के लिए प्रधानमंत्री जी की अभिनव शुरुआत। सर, आज हरियाणा सरकार का बजट सत्र हो रहा है, कांग्रेस अपना नेता तय करने के क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस में तो अब नेताओं का भी अभाव है, कार्यकर्ताओं का भी अभाव है, थोड़े दिन में वोटर का भी अभाव होने वाला है, इसलिए वो तय कर नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में और ये 2018 से हर वर्ष में मनाया जा रहा है। इसमें जो गरीबों को दवाइयाँ हैं वो 80 से 50% कम दामों में मिलती है और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि स्वास्थ्य, स्पेशली जो पहले 2014 से माना जाता था कि सिर्फ अमीरों की देखभाल करता है स्वास्थ्य मंत्रालय, आज गरीबों की अधिक देखभाल कर रहा है। ये चाहे दवाइयाँ कम दामों में बेचकर हो या आयुष्मान भारत द्वारा गरीबों को 5 लाख तक की फ्री में उनकी मेडिसिन और उनके ऑपरेशंस का हर साल 5 लाख तक की वो ले सकते हैं सुविधा। ये एक मुझे लगता है हर नुक्कड़ और हर कॉर्नर में ये आवाज़ जानी चाहिए कि ऐसे केंद्र हैं जहाँ से गरीब लोग कम दामों में मेडिसिन, कम क्या मैं कहती हूँ बहुत ही कम दामों में मेडिसिन खरीद सकते हैं। और ये लोगों के, मुझे लगता है अगर हम डेवलप नेशन की बात करें तो लोग और चीज़ों में पैसा खर्च पाएंगे अगर उनके पैसे दवाइयों में बचते हैं। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो लास्ट होता है प्रायोरिटी में, और जब पैसा नहीं होता परिवार के पास तो महिलाओं की देखभाल नहीं हो पाती है। लेकिन अगर कम दामों में दवाइयाँ मिलेंगी तो महिलाएं भी स्वस्थ रहेंगी और लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो देश का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। मैम, पंचकुला में जन औषधि केंद्र अस्पताल में खुलने में लगभग 10 साल का वक्त लग गया, जबकि योजना का आए काफी टाइम हो गया था। 2018 में हुई है और 2022 से ये खुला हुआ है। ये बात सही है कि लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंची, यही मैं बात कर रही थी। हमें मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा लोगों तक जानकारी देनी है कि ये स्वास्थ्य, ये केंद्र जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पंचकुला के सेक्टर 6 में हॉस्पिटल में खुला हुआ है। मैंने मैडम को भी बोला है कि यहाँ पर और मेडिसिन होनी चाहिए, यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्वांटिटी अभी कम है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए जो नहीं है, अभी टाइप्स कम है होनी चाहिए। मुख्य रूप से कि डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है, जैसे हॉस्पिटल में दवाइयों तक पहुंचने तक पहले डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में आप क्या
मुझे इसका जानकारी नहीं है। अगर यहाँ पे कम है तो मैं मंत्री जी से भी बात करूँगी, स्वास्थ्य मंत्री से बात करूँगी कि यहाँ पे जिन डॉक्टर्स की कमी है उनको यहाँ पे पोस्ट किया जाए। देखो मैम, जिस प्रकार से 30 करोड़ रुपया जो बचाया गया है पिछले जब से जन औषधि केंद्र बने हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? जी देखिए, ये 30 करोड़ जनता का है, तो आप ये जनता की पॉकेट में गया है, और जिनके पास 30 करोड़ में से थोड़ा थोड़ा भी पैसा बचा है, वो पैसा उन्होंने अपने परिवार को देखभाल में, बच्चों की पढ़ाई में, अपनी जीवन को अच्छा करने में लगाया होगा। तो हम जब डेवलप नेशन की बात करते हैं तो डेवलप नेशन तभी होगा जब हर आम आदमी की ज़िंदगी अच्छी होगी। तो ये लाइफ को मतलब सेफ, सुरक्षित रखने के लिए और साथ में कंफर्ट देने के लिए मुझे लगता है सारी तरफ काम करेगा। वो पैसा जो बचाता है इंसान, वो अपनी बढ़ोतरी के लिए बजट शुरू हो रहा है और कल महिला दिवस भी है, तो महिलाओं को कुछ उसका बेनिफिट मिलेगा? कुछ जिसे महिलाएं उम्मीद रख रही है कि 2100 रुपए की जो योजना है वो मिल सकेगी? देखिए, ये तो मेरे ख्याल सीएम साहब ही बता पाएंगे कि कब अनाउंस करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, वो बजट में चाहे एजुकेशन में फ़ायदा हो तो भी महिलाओं को फ़ायदा होता है, चाहे डेवलपमेंट में हो तो महिलाओं को फ़ायदा होता है। हम महिलाओं को अलग करके ना देखें अगर, तो किसी भी परियोजना में जब पैसा लगाया जाता है, गांव-गांव तक पानी पहुंचता है या घर-घर तक नल पहुंचता है तो भी महिलाओं को फ़ायदा होता है, टॉयलेट्स बनते हैं तो भी महिलाओं को फ़ायदा होता है। तो किसी भी परियोजना में लगे, मैंने भी अपने सजेशंस दिए थे और मैंने सजेशंस में महिलाओं के लिए ही एक तो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए या सजेशन दिया था, कुछ डिजिटल स्कूल्स खोलने के लिए बोला था, डिजिटल एजुकेशन ज़्यादा हो, तो बहुत सारे ऐसे सजेशन दिए थे जिसमें महिलाओं को फ़ायदा हो। देखो मैम, कल एक कैंप लगने जा रहा है, पहली बार प्रदेश में इस तरह का कैंप आयोजित होने जा रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? जिसमें केवल महिलाएं ही मैं रक्तदान सीएम करेंगी। मैडम को बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि महिला दिवस पर ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचा जाता है महिलाओं को क्या मिलेगा, इस दिवस में महिलाएं क्या दे रही हैं, इस पे बात सोचा जाए। ये बहुत अच्छी बात है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें महिलाओं को फ्री में क्या मिलेगा। इस बार महिलाएं अपना खून देंगी और ये देती आई हैं, इस बार मतलब खुल के देने जा रही हैं और केवल महिलाएं दे रही हैं। हम खून पसीना लोगों के लिए देती ही हैं महिलाएं, और इस बार हम खुल के देने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। ये प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है कि एक पूरी परियोजना स्टार्ट हुई है जिसमें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से ये शुरू हुई है, और इसमें हर जिला अस्पताल में अब एक जन औषधि केंद्र खुद स्वयं जिला अस्पताल का होगा। वैसे यहाँ पे पंचकुला में सेक्टर 6 में ऑलरेडी एक जन औषधि केंद्र चल रहा था, लेकिन अब ये सिविल अस्पताल का केंद्र है, और इसमें जो भी जेनेरिक मेडिसिन हैं जो किसी भी वजह से अंदर अगर नहीं मिल पा रही है दवा, तो अभी तक अगर मार्केट से लेनी पड़ती थी, बहुत महंगी पड़ती थी, तो वो यहाँ 50 से 80-90% तक उसकी रेट कम होते हैं और मरीज जाके वहाँ से ले पाएंगे उपलब्ध। हम धीरे धीरे उसका नंबर एज पर डिमांड बढ़ाते रहेंगे, मेडिसिन की सप्लाई बढ़ती रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जिससे लोगों को फाइनेंशियल फ़ायदा बहुत ज़्यादा। तो ये अस्पताल में ही रहेगा या कहीं मतलब बाहर भी इसको आगे खोलने की कोई योजना रहेगी? अभी फिलहाल जिला अस्पताल के लिए खुले हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसे जैसे डिमांड रहेगी, अगर मतलब वो रहेगा तो हम SDH CHC लेवल तक भी इसको प्रयास करेंगे कि आगे ये हम बढ़ा पाएँ। तो मैं ये डिस्पेंसरी की लेवल तक खुल सकते हैं जो डिस्पेंस खुल रही है? देखिए, खुलने को तो हर जगह खुल सकते हैं, लेकिन डिमांड सप्लाई का हमेशा एक महत्व होता है। जितनी डिमांड होती है उसी हिसाब से सप्लाई, क्योंकि अगर हम मेडिसिन बहुत ज़्यादा परचेज करके रख लेंगे और कंजम्पशन नहीं होगी तो उसमें भी वो एक्सपायर होंगी, वो भी नुकसान है सरकार का। तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से हम इनका नंबर बढ़ाते हैं। मैम, आपके सहयोग से कल मुख्य रूप से महिला रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को कैसे इस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे? हमेशा मतलब ये था कि वुमेंस डे पे इस बार कुछ हम नया करें, तो ये एक मेरी सोच थी कि इस बार नए में हम एक वुमेन का ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं। इससे बहुत सारे मैसेज समाज को जाएंगे। एक तो ये है कि वुमेन मतलब हर तरह से आदमियों से कदम मिलाकर चल रही हैं। अभी तक कोई 2-4 महिला कभी ब्लड देती थी, लेकिन कल का कैंप इसलिए अनोखा रहेगा क्योंकि उसमें मेरा टारगेट सिर्फ महिलाओं का ब्लड डोनेशन कराना है। तो उसमें हम एक तो फिटनेस का लेवल, महिलाओं में जागरूकता ये आएगी कि हमें भी फिट रहना है कि हम भी ब्लड डोनेट कर सकें। दूसरा, जो फिट महिला हैं वो आगे आएंगी। अभी कहीं ना कहीं महिलाओं में एक डर मैंने देखा है रहता है
जैसे हम यहाँ रजिस्टर कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो संकोच करती हैं कि नहीं हम ब्लड देंगे, हम कैसे देंगे। तो वो वाला एक संकोच कहीं ना कहीं उनके दिमाग से निकालना ज़रूरी है। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ब्लड डोनेशन बेटर रहता है, क्योंकि जो नई मतलब ब्लड की सेल्स हैं बोन मैरो में, लिवर में, वो बनने लगती हैं और उससे लिवर की हेल्थ, हार्ट की हेल्थ और हमारी ब्लड सेल्स वो मतलब न्यू उसमें एक्टिविटी होती है और उससे इन हेल्थ ये वाले जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो ये मैसेज एक मैं समाज को देना चाहती हूँ कि महिलाएं आदमियों से कहीं परे नहीं हैं, पीछे नहीं हैं। जब कभी किसी भी चीज़ का स्टेप हो तो जैसे मैडम ने भी कहा, खाली महिलाएं ग्रांट लेने के लिए और वो लेने के लिए नहीं है, देने के लिए भी हैं। तो महिलाएं एक इतना अच्छा जन कार्य करेंगी कि ब्लड डोनेशन करेगी। आगे आगे मेरा महिलाओं के लिए एफर्ट्स और ज़्यादा तेज होंगे।